आओ देश का सम्मान करें, शहीदों की शहादत याद करें। जो कुर्बान हो गए मेरे देश पर, उन्हें सर झुकाकर सलाम करें। नमस्कार, मैं रोमी केरनी और आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ। और आज अगर बात करें तो करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। आज हमारे वीर सपूतों को देश भर में याद किया जा रहा है। आज से ठीक 21 साल पहले भारतीय सेना के जवानों ने एक पराक्रम दिखाया, जिसके बलबूते पर जो है उन्होंने भारतीय चोटियों पर जीत हासिल की, पाकिस्तान को सबक सिखाया और आज उन सपूतों को एक बार फिर याद किया जा रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। और इसी पर तैयार की गई है द न्यूज नाउ की ये खास रिपोर्ट। 21 साल पहले 12,000 फीट से ऊंची चोटियों पर लड़े गए करगिल युद्ध की यादें आज एक बार फिर ताजा हो गई हैं। भारतीय सेना के जवानों की वीरता की प्रतीक करगिल की चोटियों में स्थित द्रास वॉर मेमोरियल में आज सुबह भारतीय सेना के चीता हेलीकॉप्टर्स ने फूल बरसाकर दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए शहीद हुए सेना के अधिकारियों और जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 1, ये राजमार्ग मॉस्को घाटी, द्रास, करगिल, बटलिक सेक्टर से होते हुए लेह तक जाता है। यही सड़क सियाचिन में सैनिकों के लिए जरूरी सामान भी पहुंचाती है। पाकिस्तानी सेना एलओसी पार कर भारतीय सीमा पर स्थित चोटियों में भारी गोला बारूद लेकर छिपकर बैठ गई। पाक सेना ने भले ही 1999 में इन चोटियों पर कब्जा किया, परंतु उसकी रूपरेखा उसने कई साल पहले ही बनाना शुरू कर दी थी। मई 1999 की शुरुआती दिनों में ही भारतीय सेना को इस साजिश का पता चल गया था और फिर उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ विजय हासिल करने का। और आज ही के दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान द्वारा कब्जाई सभी चोटियों पर विजय प्राप्त की। लद्दाख की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली सेना की 14 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और सेना की 8 माउंटेन डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल AK एरी ने शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित किए। 21 साल पहले लड़े गए करगिल युद्ध में भारतीय सेना ने 527 वीर खो दिए थे। कोरोना संक्रमण से उपजे हालात के बीच इस बार करगिल विजय दिवस को सादे तौर पर मनाया गया। ऐसे में अगर बात करें तो करगिल शहीदों के परिजनों और पूर्व सैनिकों की कमी खली। करगिल के निवासियों ने अपने घरों से ही शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस बार पहले की तरह स्थानीय निवासियों के लिए खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं किया गया। वहीं बात करें तो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी करगिल के शहीदों के बलिदान को याद करते हुए कहा कि यह युद्ध भारत की मित्रता के जवाब में पाकिस्तान द्वारा पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश का परिणाम था। उन्होंने कहा, आज 26 जुलाई है और आज का दिन बहुत खास है। आज करगिल विजय दिवस है। 21 साल पहले आज ही के दिन करगिल के युद्ध में हमारी सेना ने भारत की जीत का झंडा फहराया था। उन्होंने कहा कि करगिल का युद्ध किन परिस्थितियों में हुआ था, यह भारत कभी नहीं भूल सकता। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी वीर जवानों को नमन करते हुए कहा, करगिल विजय दिवस केवल एक दिन नहीं है, बल्कि भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और पराक्रम का विजयोत्सव है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में उठाए जाने वाला हर कदम आत्मरक्षा के लिए होता है, न कि आक्रमण के लिए। अगर दुश्मन देश ने हमारे ऊपर आक्रमण किया तो हम उसे करगिल की तरह मुंह तोड़ जवाब देंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज देश का एक एक बच्चा इन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इनके बलिदान को याद किया जा रहा है और साथ ही साथ उन माओं को भी सलाम किया जा रहा है जिनकी कोख से इन्होंने जन्म लिया था। उम्मीद करते हैं कि आज जो है देश का बच्चा बच्चा इन्हें याद कर और इनकी दी गई सारी कुर्बानियों को याद करते हुए देश के बारे में सोचेगा और देश के हित में काम करेगा। आज सभी के चेहरे पर, या कह सकते हैं हर किसी की जुबान पर, इन वीर सपूतों की शहादत की बात है। जी हाँ, आज अगर ये वीर सपूत ना होते तो हम अपने घरों में चैन की सांस नहीं ले रहे होते।
इन वीर सपूतों की वजह से हम अपने घरों में हैं और तभी तो करगिल वॉर हो या आज गलवान घाटी पर जो चिंता बनी हुई है उसे लेकर हम निश्चिंत हैं, क्योंकि हमारे वीर सैनिक वहां पर डटे हुए हैं। और हमारी द न्यूज़ नाउ की पूरी टीम की तरफ से भी करगिल के हर एक शहीद को हमारा सलाम और साथ ही साथ भारतीय सेना के हर एक वीर सपूत को सलाम, क्योंकि उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से हमारा देश जो है दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देता रहेगा और उसे बताता रहेगा कि कभी भी हमारी जमीन पर आंख ना उठाकर देखे। तो आप बने रहें द न्यूज़ नाउ के साथ बाकी एपिसोड्स के लिए।